नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आइए आज हम बात कर लेते हैं इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। इन्फोसिस की अगर आज बात करें तो देखेंगे इस एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला इन्फोसिस में। आज अगर देखें तो इसने 1.5% के आसपास गिरावट देखी है। एक टाइम ऐसा था जब इन्फोसिस करीब 1433 रुपये 34 रुपये के आसपास हाई पे चल रहा था। फिर वहाँ से इसने नीचे टूटा और करीब 1400 के आसपास थोड़ा सा रुका, लेकिन वहाँ से फिर इसने 1390 रुपये के आसपास का इसने लो लगा दिया है। अगर हम बात कर लें इन्फोसिस की तो अभी खास करके तो महीने भर की तो महीने में देखें तो इसने 2.5% का करीब नेगेटिव रिटर्न दिया है। और इसका भी अगर हम एक साल में बात कर लें तो एक साल में अगर इस स्टॉक्स में देखेंगे तो मैं खास करके जो बताना चाह रहा हूँ आपको, देखिए इसका लो रहा है 1355 का और हाई रहा है 1814 रुपये का। लेकिन मोस्टली जो इसमें आपका इस स्टॉक का मूवमेंट देखेंगे तो मूवमेंट मात्र 200 पॉइंट का ही रहा है। चाहे तो वो 1400 की लेवल को बार बार नीचे हिट करने की कोशिश किया है या फिर ऊपर जाके 1500 1550 का जो लेवल है ऊपर जाके हिट करने की कोशिश किया। हालांकि कभी कभी 1600 के ऊपर जाने में कामयाब रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो इसका प्रेशर रहा है वो नीचे लेवल 1400 की लेवल को तोड़ने का रहा है और कई बार इसने कामयाब भी रहा। कभी कभी 1390 1380 से इसने वापस भी घुमा है। अगर इसके फिनेंशियल की बात कर लें तो देखेंगे 19 से 22 के बीच में, तो ये 19 हो या 20 हो 21 22 हो, ये कंटिन्यू आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है। चाहे वो रेवेन्यू हो या फिर प्रॉफिट हो या फिर रेवेन्यू हो, दोनों आपको बढ़ते क्रम में दिख रहे हैं, जो कि किसी भी कंपनी के लिए अच्छी होती है। और इस काल में अगर बात करें तो कोरोना काल भी फेस किया इस कंपनी में। आगे अगर बात करेंगे हम इसके शेयर होल्डिंग के बारे में, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लें तो देखेंगे आप कि प्रमोटर करीब इसमें 13% से ज़्यादा की हिस्सेदारी रखते हैं। अगर म्यूचुअल फंड की बात कर लें तो म्यूचुअल फंड 15% 15.5% के करीब इसमें इसका होल्डिंग है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात कर लें तो 13% से ज़्यादा है। अगर हम इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात कर लें तो 31 साढ़े 31% से ज़्यादा है। रिटेल इन्वेस्टर इसमें 26 साढ़े 26% का है। अगर हम टोटल इसमें स्मार्ट इन्वेस्टर जिसको कहते हैं, चाहे वो FII हो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हो, तो ये खास करके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तीनों मिला के ये करीब आपको 60% के आसपास हो जाते हैं, जो कि किसी भी स्टॉक्स के लिए बहुत ही अच्छा लेवल होता है अगर उसमें 50% से ज़्यादा स्मार्ट इन्वेस्टर कौन होते हैं? तो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट करने का मैकेनिज्म अलग होता है। उनके पास कई तरह के इंफॉर्मेशन होते हैं, कई फंड मैनेजर होते हैं और काफ़ी रिसर्च के बाद वो किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। तो खास करके अगर इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में अगर स्मार्ट इन्वेस्टर का 60% या 60% से ज़्यादा का शेयर होल्डिंग है तो ऑब्वियसली आप इसमें आंख बंद करके अपने भी पैसे लगा सकते हैं। और ख़ास करके ऐसे कंपनी में जिसके बुरे दिन चल रहे हैं, और खास अगर बात करें तो IT स्टॉक्स का करीब एक साल से इसमें इसके बुरे दिन चल रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे खास करके जब कंपनी अच्छी हो, जब उसके बुरे दिन चल रहे हैं, उस टाइम पैसे लगाना हमेशा इन्वेस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि उस पर आपको उस लेवल पे स्टॉक्स मिल रहा है जो कि आपको दोबारा फिर 2-4 सालों में नहीं दिखेगा। दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, जानने वालों में शेयर कर दीजिए।